जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश होता रहता है ना, ये सब त्रिदेव द्वारा, त्रिदेव कहते हैं ना उसको, त्रिदेव कहते हैं उसको, परमात्मा नहीं कहेंगे। परमात्मा जो निराकार, निर्गुण निराकार है, जो परम धाम में रहता है, उसको निराकार को ही परम आत्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? बाकी नीचे रहने वाले जो चाहे ब्रह्मापुरी में हो, विष्णुपुरी में हो, शिवपुरी में हो, उनको सब देवता कहेंगे, त्रिदेव कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिदेव कहते हैं। और ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी माँ ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो शिवपुरी में ऊपर रहती है, ब्रह्मांड की आदि शक्ति, वो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। इसी तरह ब्रह्मांड की महाआदि शक्ति महाब्रह्मांड को चलाती है। उसकी पूरी वीडियो है आदि शक्ति पर, महाआदि शक्ति पर, महादेवी महाआदि शक्ति जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाती, पूरे गैलेक्सी को, आकाश गंगा को चलाती है। तो उसका समय आने पर जब पावर खत्म होता है, महाशिव का भी पावर खत्म होता है, तो वो महाकाल बन के पूरा महाकाल चक्र पूरा कर देता है। तो ऐसी तरह समय का चक्र चलता रहता है। अब जो होने वाला है, जो बेहद की आत्मा होगी, ज्ञान सागर में डूब, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। गीता में भी कहा है, मुझे ज्ञानी तो आत्माएं बहुत पसंद है, ज्ञान से जानने वाले ज्ञानी। गीता भगवान कैसे मिलते हैं? तो गीता में भगवान ने कहा है, मुझे ज्ञानी तो आत्मा ही समझ पाते, ज्ञान से। मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञान कौन सा ज्ञान? यहाँ कितना ज्ञान चाहिए? ब्रह्मांड का ज्ञान चाहिए, पूरे ब्रह्मांड का डिटेल, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी का डिटेल, यूनिवर्स का डिटेल, मल्टीवर्स का डिटेल, 100 कला का ब्रह्मांड, 16 कला का ब्रह्मांड, 25 कला का ब्रह्मांड, 200 कला का ब्रह्मांड, 1000 कला का ब्रह्मांड, लाख कला का ब्रह्मांड, या बेहद का महाकाल प्रलय की जो बातें हैं वो समझ में आए। तो ये सब बातें ज्ञानी तो आत्मा होगी, जो बेहद की आत्मा होगी, वो ज्ञान सागर में डूबेगी और समय आने वाले समय में आत्मस्वरूप बनेगी, आत्मा का ज्ञान होगा उसके पास। जैसे रूह और रूहानी दुनिया के बारे में मुसलमान भी कहते हैं ना, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। तो मुसलमान भी कहते हैं क़यामत का दिन चल रहा है ना जी। तो क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से आएगा। नूर माना निराकार, नूर माना निराकार। कहाँ रहता है? परमधाम में। 7 आसमान से परे वो रहता है, वो बताते हैं 7 आसमान से परे। तो वो आएगा और कब्र से उठाकर सबको ले जाएगा, इसलिए कब्र दाखिल करते हैं, जलाते नहीं है। ऐसी तरह क्रिश्चियन भी क्या कहते हैं? क्रिश्चियन भी ये कहते हैं कि जजमेंट डे आने वाला है, सबका जजमेंट होने वाला है, सभी मनुष्य आत्माएं जो धरती पर है उसका जजमेंट डे होने वाला है। तो जजमेंट डे अब नजदीक है। क्रिश्चियन भी कह रहे हैं ना, 250 करोड़ क्रिश्चियन है, 150 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है, हिंदू भी 110 करोड़ से ज़्यादा हैं, वो भी कलयुग कर रहे हैं ना। वो क्या बोलते हैं? आने वाला है विष्णु का अवतार, भगवान विष्णु का अवतार, कल की अवतार। हमारी कल की अवतार पर भी 4-5 वीडियो है। तो कौन आएगा, कैसे आएगा, उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा, विचार सागर मंथन करना पड़ेगा। अब क्या होने वाला है? तो आज का हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है? लोगों के पास समय नहीं है, फालतू। अब समय लोग निकालेंगे, समय ऐसा आ रहा है, इतना भयानक रूप होने वाला है कि लोग ज्ञान की ओर भागेंगे। अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय का, सभी का, धर्म पिताओं का, सभी के धर्म पिताओं का परम पिता, और इसका भी ग्रेट ग्रैंडफादर माना ऑलमाइटी। उस पर भी मेरा वीडियो है कि सभी के धर्म पिताओं का परम पिता कौन, उस पर भी वीडियो है।